काफ़ी सारी डिबेट्स स्टे डॉग पे ऑलरेडी हो चुकी है। कुछ प्रोज हैं, कॉन्स हैं, बहुत कुछ इसमें हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ऑर्डर आ गया, लोगों ने प्रोटेस्ट किया और नहीं माना। अर्बन लोकल बॉडीज को ये बोला गया कि दिल्ली के जितने भी स्टे डॉग्स हैं उनको हटा देना चाहिए। तो इस पे ऊपर हम एक डेटा पॉइंट है जो द हिंदू ने पब्लिश किया है, उसको डिटेल में देखेंगे। कहाँ कहाँ कितने डॉग्स हैं, डॉग्स बाइट के क्या रेट हैं, फिर डॉग का इतिहास क्या है इंसानी जो सभ्यता है उसके साथ में। बहुत डिटेल में ये आर्टिकल रहने वाला है। सो जितनी डिटेल में और जितने मजे के साथ मैंने इसको पढ़ा है, आई विल एक्सप्लेन इट वेरी वेरी हैप्पीली। तो 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि जितने भी स्टे डॉग्स हैं उनको रोडों से हटा देना चाहिए। स्पेसिफिकली दिल्ली के बारे में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और जो अर्बन लोकल बॉडीज हैं उनको ये ऑर्डर मिला। उसके बाद प्रोटेस्ट हुआ, लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को मानने से इनकार कर दिया और उस पर कई सारे जो एलिगेशन है, बहुत सारी चीजें हैं बताई गई कि दिल्ली के अंदर अराउंड 37 लाख के समथिंग डॉग्स हैं। उसमें से जो डॉग बाइट के केस हैं और उसकी वजह से जो रेबीज की वजह से डेथ हो रही है वो है 24। तो 37 लाख लोगों में कुछ बाइट्स है, सारे बाइट्स वालों को रेबीज नहीं होता, तो रेबीज के केस हैं 24। तमिलनाडु में डॉग की संख्या है 4.4। तो यहाँ पर हमने देख लिया कि जो डेथ रेट है वो काफी कम है। एक भी डेथ डेथ होती है, लेकिन यहाँ पर अभी हम रेट की बात कर रहे हैं। तो तमिलनाडु में 4.4 लाख के समथिंग डॉग्स हैं और वहां पर बाइट का रेट यही है कि एक डॉग, अगर 4 लाख डॉग है तो एक डॉग एवरी ईयर 2 बार काटता है, तो 2 बाइट्स पर डॉग पर ईयर। ये एक डेटा पॉइंट दिया है जो द हिंदू ने दिया है इस वाली स्लाइड के अंदर। तो यहाँ पर ये सारा डेटा पॉइंट से बहुत डिटेल में इन्होंने कवर किया है और देखेंगे बहुत सारी डिटेल इसमें हमें पता चलेगी। फिर उड़ीसा के अंदर 17 लाख 17 लाख डॉग्स हैं, लेकिन बाइट रेट अगर उसका देखोगे तो 1.7 लाख के समथिंग है। तो ये कहानी है कि हर स्टेट में ऐसा नहीं है कि 100 डॉग हैं तो वहां का रेट सेम है। अब रेट सेम नहीं होने की वजह क्या है कि हमें उस पर स्टडी करनी पड़ेगी। एक्चुअली डॉग्स काट क्यों रहे हैं, एंग्री क्यों हो रहे हैं, फीडिंग की कमी है, लोग उनको परेशान कर रहे हैं। क्योंकि हमारे लोकल एरिया में हमने देखा है किस तरीके से वो जो सेक्सुअल एक्टिविटीज करते हैं उसके बीच में आकर के उन्हें लाठियों से मारते हैं, उनके कई बार प्राइवेट पार्ट्स को इतना ज्यादा इंजर कर देते हैं, उसकी वजह से उनको इन्फेक्शन होता है और डेथ हो जाती है। तो हमारे जो ह्यूमन बीइंग है उनको लगता है कि हमारा जो सोचने का तरीका है, जो हम जैसे जी रहे हैं सबको वैसे ही जीना चाहिए। और अगर जो हमसे थोड़ा मुख्तलिफ है, डिफरेंट है, अलग है, उसको लाइफ जीने का अधिकार नहीं है, तो चाहे वो इंसान हो या जानवर हो। ये हमारी एक माइंडसेट है। यही सुप्रीम कोर्ट का माइंडसेट देखने को मिलेगा, अभी हम आगे बात करेंगे। फिर ये तो हो गया जहां डॉग्स अवेलेबल थे। लेकिन मणिपुर की बड़ी अजीब कहानी है। मणिपुर के अंदर स्ट्रे डॉग्स नहीं है क्योंकि मणिपुर वाले खुद इसको खा भी लेते हैं। दूसरा ये कि वहां पर उसको लेकर के कुछ पॉलिसीज हैं। उसके बाद भी वहां पर 550 के समथिंग डॉग बाइट के केस आए। क्यों? क्योंकि वहां पर पेट डॉग तो है ना, लोग अपने घरों के अंदर तो रख ही रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया वो भी सिर्फ स्ट्रे डॉग के लिए दिया। तो ये कौन सा ऐसा मिस रिसर्च आ गई जिसमें पता चला है कि स्ट्रे डॉग अगर काटेगा तो फिर रेबीज हो जाएगा और पेट डॉग काटेगा तो नहीं होगा, जबकि मणिपुर के अंदर पेट डॉग ज्यादा है और उसके बाद भी 550 केसेस मणिपुर से निकल कर आए हैं रेबीज के, डॉग बाइट के। तो ये सिर्फ एक तरीके के डॉग्स को, मतलब जो गली में रह रहे हैं वो गुंडे हैं, वो बेकार हैं, और जो घरों में रह रहे हैं वो अच्छे हैं, जबकि दोनों के अंदर सेम जेंडर, सेम चीजें, काफी सारी चीजें सेम है। हो सकता है उनकी जो क्रॉस ब्रीडिंग करा करके उन्हें अलग अलग तरीके की वैरायटी में बांटा गया हो, बट डॉग इज डॉग। फिर ये जो मैक्सिमम बाइट्स हैं अगर स्टेट वाइज देखा जाए तो तमिलनाडु में सबसे ज्यादा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, आंध्र प्रदेश और गुजरात। तो ये कुछ स्टेट्स में बहुत ज्यादा है, कुछ स्टेट में कम है। तो इस पर रिसर्च करो, इस पर डिटेल करो, क्योंकि 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी इस पे बात करी है। इंडिया के अंदर अगर हम देखें तो 60 मिलियन के समथिंग स्ट्रे डॉग है, जो गली में घूमने वाले कुत्ते हैं, ठीक है। और 30 मिलियन के समथिंग पेट डॉग है। तो अगर 60 का 50% 30 हो गया। लेकिन जो स्ट्रे डॉग है उनका तो इतना ज्यादा डिटेल नहीं है, लेकिन फिर भी वो तो बढ़ रहे हैं। लेकिन जो स्ट्रे डॉग के अलावा पेट डॉग है उनके अंदर भी 10 से 15% का पर ईयर राइज देखने को मिल रहा है। क्योंकि लोग अलोन हैं, लोनलीनेस है, शादियां लेट कर रहे हैं और भी बहुत सारी वजह हैं जिसकी वजह से लोग डॉग्स पालना शुरू कर रहे हैं और डॉग की जो पेट डॉग है उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। और मणिपुर में हमने देखा कि पेट डॉग भी काट ही रहे हैं, तो इनके ऊपर कोई भी संज्ञान किसी ने भी अभी तक नहीं लिया। और जो इंडिया के डॉग बाइट रेट है उसको देखा जाए तो हर 3 मिनट में 3 मिनट मिलियन बाइट, सॉरी, हर 3 मिलियन बाइट पर ईयर में आती है। तो 3 मिलियन लोगों को काटा जाता है। तो हर बाइट की वजह से रेबीज नहीं होता, क्योंकि इन्फेक्शन की वजह से, या अगर होता है तो फिर पहले से उसमें आप इंजेक्शन लगवा सकते हो, बहुत सारी चीजें कर सकते हो अगर आप अवेयर हो। और अगर आपने उस वुंड को, अगर डॉग ने बाइट भी किया तो अगर पानी से, साबुन के पानी से भी धो लिया सही से, तब भी वो रेबीज नहीं फैलता। लेकिन ये अवेयरनेस का इशू है। तो डेटा ये बताता है कि एक बाइट पर सेकंड 5000 लोगों की रेबीज की वजह से जो इंडिया भर में डेथ होती है। तो अगर डेथ का रेट माने तो हर 3 घंटे में एक डेथ हो जाती है। ये है डेटा पॉइंट। लेकिन आप इस तरीके का डेटा किसी भी अलग डिपार्टमेंट में या किसी भी अलग इश्यूज के ऊपर उठा के देखोगे, हमारे देश में कैजुअलिटीज की वजह से, रोड एक्सीडेंट की वजह से, मुंबई लोकल की वजह से कितने लोग मर रहे हैं, तो हर जगह लगभग सेम डेटा मिलेगा। तो इसके ऊपर इतना स्ट्रिक्टली फैसला लेने की वजह क्या है वो देखनी पड़ेगी। तो वैक्सीन को हम इसमें यूज कर सकते हैं। इसको रोकने के समाधान होने चाहिए। तो डब्ल्यूएचओ की जो गाइडलाइन है उस पर काम करना चाहिए, वैक्सीनेशन करनी चाहिए। और गोवा, ऑलरेडी गोवा का मुझे बड़ा अच्छा लगता है, बहुत सारी चीजों में गोवा काफी आगे है। अभी एक और मणिपुर का केस आया था जिसमें
मेघालय का केस था जिसमें एचआईवी की बात करेगी कि शादी से पहले एचआईवी टेस्ट होना जरूरी है, और गोवा में ऑलरेडी सब चल रहा है। गोवा में पहले से ही एचआईवी टेस्ट जरूरी है शादी करने से पहले। उस पूरी रिपोर्ट की हमने बात करी है अपनी पुरानी वीडियो में, देख लेना, बहुत डिटेल में है। फिर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 2023 में खुद ये बोला गया कि वैक्सीनेशन कराओ इन डॉग्स की और उनको स्टरलाइज करो। स्टरलाइज मतलब कि आप उनको बधियाकरण करा दो, जैसा कि नसबंदी बोलते हैं, जिससे कि उनकी पॉपुलेशन कम हो जाएगी धीरे धीरे। एक सही तरीका है, इन ह्यूमन तरीका नहीं है ये, आराम से वो सही से खत्म हो जाएंगे। और आज जब 2025 है, 2 साल के बाद, तो सुप्रीम कोर्ट को ये पूछना चाहिए था कि वैक्सीनेशन हुई नहीं हुई, स्टरलाइजेशन हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया रिमूवल कर दो भाई, इन कुत्तों को उठा करके साइड से डाल दो। अब इल्जाम यही लग रहा है सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कि ये जो है वो ह्यूमन प्रायोरिटी वाली अप्रोच है, जैसे कि इंसानों को लगता है कि हम ही इस पूरी अर्थ पे या इस पूरी दुनिया ब्रह्मांड के अंदर हम ही बस एग्जिस्ट करते हैं, हमारे ही चारों तरफ ही ब्रह्मांड घूमता है। तो अगर रेप की वजह से लोगों की जान जा रही, तो फिर क्या मेल्स को या फीमेल्स को जो इसमें इन्वॉल्व है उनको शेल्टर में डाला जाएगा? ट्रैफिक जाम की वजह से अगर लोगों को दिक्कत हो रही है तो क्या सारी गाड़ियां बंद कर दी जाएंगी? ये अलग तरीके का एक नैरेटिव है जिसमें ये बोला गया कि डॉग्स बाइट की वजह से रेबीज होता है तो डॉग को बंद कर दिया जाए। तो एक तो ह्यूमन प्रायोरिटी वाली अप्रोच जो है वो गलत है, क्योंकि हम ये मान के चलते हैं कि सारी चीजें हम इंसानों के लिए ही बनी है, बाकी लोगों का तो अधिकार ही नहीं है। फिर वन हेल्थ की हमने बात करी कि वन हेल्थ इन द सेंस कि अगर हम सोसाइटी में रह रहे हैं और जंगल के अंदर जानवर रह रहे हैं, तो ये दोनों एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। अगर इनको कोई डिजीज होती है तो हमें लगेगी, हमें होती है इनको लगेगी। और कई बार हम, ये तो नहीं आते हमारे एरिया में, लेकिन हम इंक्रोचमेंट करके, पेड़ों को काट के, माइनिंग करके इनके एरिया में घुस के जाते हैं और फिर उन्हें भगा देते हैं। उसकी वजह से कई केसेस आए हैं कि जानवरों में स्ट्रेस की वजह से नए तरीके के वायरस पनप जाते हैं और वो फिर जीनोटिक डिजीज के थ्रू, जोनोटिक डिजीज के थ्रू हमारे पास तक आते हैं। तो ये एक तरीके का वन जो हेल्थ है वो कॉन्सेप्ट है वर्ल्ड वाइड, जिसमें हम ऐसा नहीं मान सकते कि इंसानों को फिट रहना चाहिए, जानवरों को मर जाना चाहिए। जानवरों को हम कैसे भी ट्रीट करें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनकी वजह से भी कई बार हमें डिजीज हो जाती है। फिर 1960 के अंदर प्रिवेंशन ऑफ एनिमल क्रुएल्टी एक्ट भी आया था। तो क्या ये लोग, जिन कुत्तों को सॉरी हम डाल रहे हैं शेल्टर्स में, उनकी फीडिंग का क्या ध्यान रखा जाएगा, नहीं रखा जाएगा, उनके साथ क्रुएल्टी तो नहीं हो रही है? क्योंकि ऑलरेडी हम काऊ के साथ ये कर चुके हैं, शेल्टर्स बनाए हैं, आपको पता है शेल्टर में क्या हालत है। जो काऊ हैं वो कितनी डेड बॉडीज मिल जाती हैं, फिर लोग शेल्टर्स के नाम पर लोगों को मार देते हैं, बहुत सारी चीजें देखने को मिली हैं। तो कोई ऐसी अनोखी बात नहीं है। ये उस देश में, जो देश रिस्पॉन्सिबल है, जहां पर जैसे दुबई के अंदर देखो, यूनाइटेड अरब अमीरात में, जीसीसी में और यूरोप की कई कंट्री में डॉग, जो स्ट्रीट डॉग है, उनको खत्म किया गया। लेकिन एक तो स्लो प्रोसेस है, 5 से 10 साल के बीच में स्टरलाइजेशन करके और वैक्सीनेशन के थ्रू किया गया। दूसरा ये कि वो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है। हमारे यहाँ पुल गिर जाते हैं, दवाई खाने से लोग मर जाते हैं, शराब पीने से लोग मर जाते हैं, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। ट्रेन टकरा जाती है, लोग मर जाते हैं, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। तो ऐसे देश में जहां इंसानों की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा, तो क्या शेल्टर में डालने के बाद इन डॉग्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली जाएगी? और डॉग्स को इसलिए ज्यादा सेंसिटिव लिया जा रहा है कि डॉग्स कोई एक जानवर तो है, लेकिन सिर्फ ऐसा नहीं आपने कैजुअली ले लो। डॉग्स का इतिहास रहा है। हमने जब से फार्मिंग शुरू करी 10,000 साल पहले, अगर हम इंडस वैली सिविलाइजेशन को पढ़ें या उसके बाद की जितनी भी सभ्यताएं पढ़ें, तो वहां पर हमें सबसे पहले देखने को मिलेगा कि डॉग ही पहला डोमेस्टिक एनिमल है जो इंसानों के साथ रहा। तो केवल डॉग एक एनिमल नहीं है, ये हमारी हिस्ट्री है। हिस्ट्री में सबसे पुराना जानवर जिसको हमने डोमेस्टिकेट किया, दैट वाज द एनिमल, फिर दैट वाज द डॉग। फिर कंट्रीब्यूशन अगर देखो तो जो हम वेस्ट मैनेजमेंट की बात करते हैं, 15,000 टन फीसिस, जो फीकल मेटल होता है, पोटी, टॉयलेट, गंदगी जो भी इंसानों की होती है, ये कुत्ते साफ करते हुए दिखाई देते हैं। फिर 8 मिलियन गैलन यूरिन ये लोग चाट के साफ कर देते हैं। तो ये क्लीनलीनेस पे भी डॉग्स इस पे सपोर्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो डेटा पॉइंट दिया हुआ है। तो आप इनको केवल इस एंगल से नहीं देखेंगे कि यार ये काट लेते हैं, बस कुछ लोगों को रेबीज हो जाता है 37 लाख लोगों में से केवल 24 लोगों को, तो इसकी वजह से इन्हें सोसाइटी से निकाल देना चाहिए। फिर इस तरीके के जो पैरामीटर्स हैं, ऑलरेडी केरला करके देख चुका है। केरला ने कुत्तों को मारना शुरू करा, उनको सेपरेट करना शुरू करा, लेकिन उसके रिजल्ट अच्छे नहीं आए, क्योंकि लोगों को एक लगाव है और वो जेनेटिक लगाव है। ये ऐसा नहीं कि लोग बड़ा डॉग लवर हो गए अचानक। डॉग से हिस्टोरिकली बहुत लगाव रहा है लोगों को, क्योंकि डॉग सबसे पहला डोमेस्टिकेटेड एनिमल है जो इंसानों ने उसे डोमेस्टिकेट किया, अपने घरों में रखा। तो उन्होंने फिर केरला ने वैक्सीनेशन और स्टेरिलाइजेशन का ही एक सहारा लिया कि भाई वैक्सीन करके और स्टेराइल करके ही इसको सही किया जा सकता है, जिसमें उन्होंने काफी तरक्की भी करी, ग्रोथ भी करी। तो ये रास्ता एक बेहतर रास्ता है, जो बेहतर सोल्यूशन भी है और इन ह्यूमन प्रैक्टिस भी नहीं है। क्योंकि डॉग्स को अगर आप शेल्टर में डालते हो, उनकी फीडिंग का उस पर करप्शन होगा, उसके लिए गवर्नमेंट फंड एलोकेट करेगी, पढ़ाई के लिए नहीं कर रही है, स्कूल्स के लिए नहीं कर रही, बच्चे मर रहे हैं, कितना उनका ध्यान रखा जाएगा? आई डोंट थिंक ऐसा होगा। और मणिपुर का केस हमने देख लिया कि स्ट्रे डॉग को आप अगर हटा भी देते हो, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि स्ट्रे डॉग की वजह से रेबीज खत्म हो जाएगा। रेबीज तो ये जो पेट डॉग है उनके वजह से भी होगा। पेट डॉग को आप हटा नहीं रहे हो, आप तो खाली स्ट्रे डॉग की बात कर रहे हो, जो गली के बाहर के रहने वाले कुत्ते हैं उनकी बात कर रहे हो। फिर सरकार का जो 2030 का नेशनल प्लान है, रेबीज फ्री करना है इंडिया को। तो अगर रेबीज फ्री करना है तो रेबीज फ्री कैसे करोगे? कुत्तों को हटा करके। तो इस हिसाब से फिर एक्सीडेंट फ्री करना है इंडिया को तो गाड़ी हटा दो, कार्बन फ्री करना है तो फैक्ट्री हटा दो, फार्मर की इनकम डबल करना है तो फार्मर ही हटा दो। मतलब ये कौन सा हर घर जल लेकर के आना? तो सरकार की कौन सी ऐसी पॉलिसी है जो उन्होंने टाइम दिया उस पर पूरी हो गई? हर घर जल योजना लाई गई थी, आज भी कितने घरों में जल है नहीं पता।
टैप से वाटर पहुंचाएंगे नहीं पता। महाराष्ट्र के अंदर देख लो, तमिलनाडु में देख लो, कई जगह पर ऐसे हालात हैं कि अभी पानी की स्कार्सिटी है। सो ये भी बोला गया कि अगर गवर्नमेंट इस पे काम कर रही है तो गवर्नमेंट को काम करने दो ना, आप अलग से क्यों कर रहे हो, और कब तक करेगी वो भी देखा जाएगा। सो दिस इज द होल आइडिया कि डॉग्स की हमारी सोसाइटी में सिचुएशन क्या है, लोग उसे ट्रीट कैसे कर रहे हैं। आई होप कि आपको काफी हद तक अंडरस्टैंडिंग हुई होगी। बाकी दूसरी चीज ये है कि लोगों को लगता है कि रेबीज केवल डॉग से ही फैलता है। हाँ ठीक है, क्योंकि सोसाइटी में सबसे क्लोज वन हमारा डॉग है तो मैक्सिमम तो उसी से फैलेगा, बट और भी कई सारी चीजें हैं। स्पेसिफिकली जो दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो अनवोवेंड जो लाइव स्टॉक का मिल्क है, दूध है गाय का, भैंस का, जो हम डायरेक्टली कच्चा दूध पी लेते हैं, उसकी वजह से भी कई बार रेबीज हो जाता है। तो इसीलिए पाश्चराइज मिल्क जो होता है, मदर डेयरी वगैरह की फैक्ट्रीज होती है, वहां पर यही सब करा जाता है। तो वो पाश्चराइज करके ही पिए, बॉयल करके पिए घर के अंदर, जिससे कि वो होने के चांस कम रहे, क्योंकि बीमारी जो एनिमल की है वो डायरेक्टली आ जाएगी। इसीलिए तो वन हेल्थ का कॉन्सेप्ट लाए थे ना, कि एनिमल को बीमार आप कर देते हो तो फिर आप भी सेफ नहीं रहोगे। एनिमल और इंसान के बीच में बहुत गैप नहीं है, बहुत सारे सोर्सेज हैं, बहुत सारे ऐसे लिंकिंग है जो डायरेक्टली एनिमल और ह्यूमन बीइंग के बीच में है। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।